मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूं और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे बाइबल से। पिछले दिनों हम देख रहे थे एलिया और एलीशा के बारे में, कैसे एलीशा सीधे अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों के साथ बवंडर के द्वारा वो आसमान में उठा लिया गया। और उससे पहले हमने देखा था हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो भी आसमान में उठा लिया गया। सदे दो पुरुष ऐसे थे जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और ये हम जानते हैं कि जगत में मृत्यु आई, पाप के कारण मृत्यु आई। इसलिए बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और उसका परिणाम मृत्यु है। एक आत्मिक मृत्यु है, एक शारीरिक मृत्यु है। इंसान आत्मिक रीति से मरा हुआ है, इसलिए उसके अंदर बुराइयां हैं, छल है, कपट है, नशाबाजी है, गाली है, गंदे गंदे बात करता है, गंदे गंदे विचार करता है और उसके एक्शन में मृत्यु ही मृत्यु, श्राप ही श्राप भरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, आज एक विचार मैं करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पाप मृत्यु को लेके आता है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन लेके आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धर्म मजहब बनाने के लिए नहीं आए, परमेश्वर देहधारी होकर आए, जिसमें परमेश्वर की सारी भरपूरी सदैव वास करती है। परमेश्वर का वचन बताता है वो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है। जितने नबी आए, भविष्यवक्ता आए, वो सबसे श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में ऐसा होता था। और जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया तो प्रभु यीशु जी इस जगत में आए कि लोगों को जीवन दें और उस जीवन में शांति है, आनंद है, भरपूरी है। हम ईश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु जी ने ये कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। 4 प्रकार के जीवन है, मैंने पहले भी बताया। एक तो पेड़ पौधों में, उनमें भी जीवन है, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, वो भी अपने खुशबू से बताते हैं कि मैं कौन हूं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो सब्जी भाजी क्यों ना हो। हर एक में जीवन है। वो पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जीवन है जीव जंतुओं में, चींटी से लेकर हाथी तक, उनमें भी जीवन है। और तीसरा जीवन जो है मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन में पाप है, जन्म से ही वो पापी है, स्वभाव से ही पापी है और पाप के कारण परमेश्वर का रिश्ता टूटा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर में जीवन है, वो सारी सृष्टि का रचयिता है। आकाश, पृथ्वी, जलचर, नभचर सब उसकी रचना है, उनको जीवन दिया। इंसान को मिट्टी से बनाकर उसमें जीवन का श्वास फूंका और जीवता प्राणी हो गया, परमेश्वर की संगति में रहता था। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर की संगति अलग हो गई। मृत्यु का मतलब है अलगाव। मृत्यु का मतलब है जीवन से अलग हो जाना। और इंसान जो है ईश्वरीय जीवन से अलग होकर चलती फिरती लाश के समान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा मैं जीवन देने के लिए आया। 3 बातें मैंने पहले बताई थी। इसलिए आया हूं पापियों को उद्धार करने के लिए अपना प्राण दूं, उनके लिए मरूं ताकि वो जीवन पाए और वो मृतकों में से जी उठे। और जो उसको ग्रहण करता है उसमें ईश्वरीय जीवन आता है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर के बच्चे हैं, बालक हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए वो आए। उनमें जीवन देने की सामर्थ्य है। सामर्थ्य अति उत्तम सामर्थ्य है। जल उन्होंने बनाया, समुद्रों को उन्होंने बनाया, पेड़ पौधों को उन्होंने बनाया, समुद्रों को, तूफानों को उन्होंने शांत किया। आज मैं बताऊंगा, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रभु के जीवन में 3 ऐसे मृतकों को जीवन दिया। और ऐसा है, यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक
आराधनालय का सरदार था। आराधनालय का मतलब व्यवस्था को जानता था, कर्मकांड को जानता था, और वो धर्मी आदमी था, भक्त आदमी था। और उसकी लड़की बहुत बीमार पड़ी थी, और उसने प्रभु यीशु से आकर कहा, मेरी बेटी मर गई है, आप कृपा करके आइए, मेरे घर पे आइए। तो मेरे प्रियो, यहां एक बात है कि एक लड़की की उम्र 12 साल की है, मां बाप की देख में मर गई, मतलब पाप के कारण मृत्यु आती है। इंसान जब पाप का जीवन जीता है वो लंबी उम्र नहीं पाता। व्यभिचारी हो, नशेबाज हो, कुकर्मी हो, वो लंबी उम्र नहीं पाता, जल्दी मर जाता है। बाइबल कहती है तुम में बहुत सारे दुर्बल हैं, रोगी हैं, मर भी गए हैं, सो भी गए हैं, जो अनुचित जीवन जीते हैं, अनुचित जीवन खाना पीन करते हैं। मेरे प्रियो, इस लड़की को प्रभु यीशु जी इस घर में आते हैं, और लोग तो हंसी टट्टा भी करने लग गए प्रभु का, लेकिन वो लोग रो भी रहे थे घर वाले। प्रभु उस घर में आए और भीतर आकर लड़की जो थी उसके लिए कहा, लड़की मरी नहीं, सो रही है। 41 पद में लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर प्रभु ने कहा, तलीता कुमी, ऐ मेरे छोटे मेमने उठ। हम देखते हैं और वो लड़की उठकर खड़ी हो गई। 12 वर्ष की थी, और प्रभु ने कहा, चेतावनी देकर इसे कुछ खाने को दो। मेरे प्रियो, ये लड़की 12 वर्ष की लड़की कैसे मर गई? आज हम देखते हैं मां बाप की देख रेख में, रिश्तेदारों की देख रेख में, संगति की देख रेख में जवान लड़के लड़की मर रहे हैं। अजीब बात है ना। जवानी जो 12 साल की उम्र एक बड़ी बहुत सुंदर उम्र होती है, लेकिन वो मर गई। प्रभु ने इसे जिंदा किया। एक और वाक्य देखते हैं हम लोग, लूका रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय में। यहां देखते हैं, थोड़े दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम एक गांव में, एक नगर में आए, और उसके चेले और बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और उसकी मां विधवा थी। कितनी पीड़ादायक बात है। एक जवान लड़का मर गया, और लिखा है वो नाइन नाम एक नगर के पास आया, और वहां पर, नाइन का मतलब है सुंदर फाटक। आज जवान लोग सुंदरता में मर रहे हैं। आजकल मेरे जमाने में जब हम जवान थे, 10-12 साल के थे, हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहर में एक सिनेमा आया, लोग भीड़ की भीड़ जाने लग गए। फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सुंदर, 3-3 शो होते थे। सुबह का शो, खिड़की के पास खड़े हैं, मैटिनी शो, रात का शो, कभी 4-4 शो होने, भीड़ की भीड़, मर रहे थे। पाप ने इंसान को मार दिया। सिन का इंटरप्रिटेशन करता हूं मैं, सिन पाप, मां जन्म देने वाली मां। मैं क्योंकि मैं 7 साल तक फिल्म सिनेमा में रहा हूं, फिल्म लाइन में रहा हूं, पाप को जन्म देने वाली जगह। आज जवान लोग सुंदरता में मर रहे हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, सारा दिन मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, बड़ी घृणित वस्तुएं देखते हैं, आंखों में रोशनी नहीं रही, प्रॉपर नींद नहीं लेते, मृत्यु को खींचे चली आ रही है। मां विधवा है, मां का इकलौता बेटा है, उसकी आशा है, और यहां हम देखते हैं उसकी मां का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु यीशु को तरस आया।
तरस आया प्रभु को देख, वो किसी के मरने से खुश नहीं होता। बाइबल बताती है मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। इंसान को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया। कौन माँ बाप है अपने बच्चों के इसलिए कि मेरा बच्चा मर जाए? और परमेश्वर ने जिसने मनुष्य को अपने रूप बनाया वो क्यों मरे? लेकिन पाप अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो इंसान पाप को लेता है और पाप मृत्यु को लेके आता है। यहां हम देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो दया का धनी है, जीवन दाता है, वो आकर अर्थी को छू लेता है। उन दिनों में अर्थी को अगर कोई रब्बी है, प्रभु यीशु मसीह रब्बी थे, नाज़रीत थे, उनको अधिकार नहीं था ऐसे जन को जो ईश्वर के लिए समर्पण हो कि वो अर्थी पे हाथ लगाए, मृत्यु लाश को हाथ लगाए। लेकिन प्रभु यीशु ने आकर उसकी अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रभु के शब्द, मुख में शब्द में सामर्थ्य है। उसने कहा उठ, तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इस पर सब लोग पे भय छा गया, आदर आ गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लग गए और कहा, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है। प्रभु यीशु ने में सामर्थ है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। तीसरा एक और वाक्य पढ़ूंगा मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं, दो बहनें हैं, मरियम और मार्था। वो प्रभु की बहुत बड़ी भक्त हैं और उनका भाई है एक लाजर जो बीमार था और वो मर गया। जब प्रभु यीशु वहां पर आते हैं तो उन बहनों ने बारी बारी कहा, हे प्रभु, यदि आप यहां होते तो हमारा भाई ना मरता। ये बात सच है, जहां उन दिनों में जहां यीशु मसीह थे वहां मृत्यु नहीं थी, क्योंकि वो जीवन है, जीवन की ज्योति है। वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ, उसमें मनुष्यों की ज्योति थी, जीवन था। जब लोग मृत्यु के देश में थे उनमें ज्योति चमकी, यीशु मसीह। और उन्होंने, प्रभु जी ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा, मैं जानती हूं कयामत के दिन एक दिन वो जी उठेगा, क्योंकि सबको एक दिन जीना है और परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने, न्याय सामने खड़ा होना है। उनके हर कामों के लेखे खुल जाएंगे, उनके पुस्तकें खुल जाएंगे, उनके डीवीडी सब खुल जाएंगे, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो भी खुल जाएंगे। जब हम एक्सरा कराते हैं या स्क्रीनिंग कराते हैं तो हम देखते हैं सब कुछ सामने आ जाता है कि अंदर हालत क्या है, हर एक के काम प्रकट हो जाएंगे। उसने कहा, हाँ प्रभु ऐसा होगा। उसने कहा, अगर तू विश्वास करती है तो तेरा भाई जी उठेगा। अचंभा किया पहले तो, प्रभु को तो दुख हुआ पहले तो। उन्होंने कहा, तेरा भाई कहाँ है? कहते, वो तो कब्र में है, दफन किया हुआ है। तो कहते, चलो। वो कहते, नहीं, उसमें दुर्गंध आ रही होगी। प्रभु जी ने कहा, विश्वास रखेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और प्रभु कब्र पर आते हैं, उस पर चट्टान रखी हुई है, गुफा में थी, उन दिनों में ऐसे ही था। और प्रभु जी ने कहा, पत्थर को हटाओ। तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? अविश्वास है, अविश्वास की चट्टान को हटाओ, ये जो पत्थर रख रखा है इसे हटाओ। जब पत्थर हटा दिया तो प्रभु यीशु जी ने बड़े ऊंचे शब्द से कहा, लाजर निकला। जैसे नाम लेकर प्रभु ने उसे पुकारा और लाजर जो कफन में लिपटा हुआ था बाहर आया और प्रभु ने कहा, उसको खोल दो, कफन को खोल दो। हमने, इंसान ने कई बार ऐसे कफन के रीति रिवाजों के वस्त्र ओढ़ रखे हैं। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर से वो डर गया,
और उसकी उपस्थिति से उसने अंजीर के पत्तों से कपड़े ढाक लिए, अपने आप को तन ढका। कई बार आज इंसान अपने पाप को ढांपने के लिए रीति रिवाज धर्म कर्म करता है, ये सूख जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा खोल दो, बंधन खोल दो, और उसके सारे बंधन खोल दिए गए और ये समाचार सब जगह पहुंच गया। अब उसके घर में एक खुशबू आ गई। मेरे प्रिय, वचन बताता है कि सब ने पाप किया है और पाप के कारण सब मरे हुए हैं, चलती फिरती लाश है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आशा नहीं है, पाप से भरा हुआ जीवन है, डर से भरा हुआ जीवन है। ईश्वर का वचन बताता है कि और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया, ईश्वरीय जीवन देने के लिए आया। उसने कहा देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके साथ आकर उसके साथ संगत करूंगा, उसका तो भोजन करूंगा। मैं सोच रहा भोजन क्या करेंगे, इंसान के अंदर है ही क्या, पाप से भरा हुआ जीवन है। वचन बताता है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आग के समान जब जीवन में आता है तो सारे पापों को वो भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। जो उसका शब्द सुनता है वो जीवन पाता है। प्रभु जी ने उस जवान की अर्थी को छुआ, उस लड़की को पुकारा उठ, जवान को कहा उठ, अपनी अर्थी से उठ। अथा मरने के लिए, दफन होने के लिए जा रहा है। पाप ने इंसान को इस योग्य बना दिया कि उसका भविष्य कुछ भी नहीं है इस जवान का। ऐसे बहुत सारे जवान हैं आज जिनका भविष्य कुछ भी नहीं है, अर्थी के ऊपर पड़े हैं, दिन रात पड़े रहना, मुर्दा बने रहना। ऐसा हो क्या आश्चर्य होगा। प्रभु कहता उठ, खड़ा हो, उठ और प्रकाशमान हो। और कब्र पर आकर लाजर से पुकारा, लाजर निकला, वो नाम लेके पुकारा है। आज भी कोई मेरा शब्द सुन रहा है, आपको प्रभु नाम लेकर कह रहा है आ निकला, मैं तेरे साथ संगति करूंगा, तेरे साथ वास करूंगा, तुझे मैं जीवन की रोटी दूंगा। मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाता पीता है, जो मुझ में बना रहता है वो अनंत जीवन पाता है। वो 12 वर्ष की लड़की से क्या कहा, जब जिंदा किया तो कैसे खाने के लिए दो। वो कहने का मतलब है शारीरिक भोजन नहीं बल्कि इसको आत्मिक भोजन दो। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, जो इसमें से खाएगा बलवान हो जाएगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये आवाज सुने। प्रभु ने कहा मैं आया हूं जीवन देने के लिए। मेरे से पहले कोई आए, चोर थे, डाकू थे, मैं आया हूं जीवन देने के लिए। मैं भेड़ों का रखवाला हूं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। उसकी शब्द सुनने की प्रैक्टिस हो जाए। प्रभु कहता है जब दाएं बाएं चले तो एक आवाज सुनोगे धीमी से, मां सुने और जीवन पाए। जब प्रभु आएंगे लेने के लिए बादल पर, हमने पिछले में देखा, और एक ललकार होगी आकाश से, प्रधान दूत का शब्द होगा। जो मसीह में सो भी गए हैं अपनी लंबी उम्र पाकर, वो संत जी उठेंगे। और हम जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिनके पास ईश्वर का जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास ईश्वरीय जीवन है, पवित्र जीवन है, आनंद का जीवन है, आशा का जीवन है, अनंत जीवन है। वो नरक में नहीं जाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अनंत जीवन का वरदान मिला। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप कहां हैं? मौका है, प्रभु से निवेदन करें। उस बेटी के बाप ने प्रभु से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, आप विश्वासी हैं। अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची मर रही है तो प्रभु से निवेदन करें, उसका हाथ प्रभु के हाथ में पकड़ा दें। जब प्रभु हाथ पकड़ लेता है वो छोड़ेगा ना। उसने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा।
अपने दाहिने हाथ से तुम्हें पकड़े रहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है, जीवन देने के लिए आया। आपने जीवन पाया, धन्यवाद करें। जब वो जवान जी उठा तो लोगों ने प्रभु की बड़ाई करी, आराधना की, धन्यवाद दिया। वो बाप कितना आनंद से भरा होगा जब उसने प्रभु की बड़ाई की होगी। जब लाजर जिंदा किया तो उनके घर में आए प्रभु, लाजर के साथ प्रभु यीशु मसीह बैठे खाना खा रहे हैं, और बहन बहुमूल्य इत्र लेके प्रभु के कदमों में उड़ेल दिया। सारा घर सुगंधी से भर गया। वही नहीं, वो सुगंधी चारों तरफ फैल गई, जीवन की सुगंधी। हम भी परमेश्वर के वचन के ज्ञान की सुगंधी लेकर आए हैं। दुर्गंधी से निकलें, पाप से निकलें। आज वो कहता है उठ, अगर पड़ा है तो उठ, प्रकाशमान हो। बार बार ये शब्द कहता है प्रभु, अपने शिष्यों से कहता है, अपने नबियों से कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। उठे नहीं, पड़े रहेंगे। बहुत सारे पड़े हैं। मैं कई जवानों को देखता हूं, उनके जीवन में कोई तेज नहीं है, कोई जोश नहीं है। सारी सारी रात बाइबल में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, फिर सारा दिन सोए रहते हैं। ये तो वही बात होगी, रात तो होती है सोने के लिए, दिन होता है काम करने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे, आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप आए पापियों को उद्धार करने के लिए और जीवन देने के लिए, और आपने कहा जहां मैं रहूंगा तुम भी रहोगे। मैं जाता हूं फिर आता हूं। प्रभु आप आने वाले हैं, जिन्होंने जीवन पाया है वो आपका शब्द सुनेंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। और प्रभु जी अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जवानी के जीवन में, 12 साल की उम्र में, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जवान विधवा का लड़का है, बड़ी आशा है मां को, लेकिन अर्थी के ऊपर पड़ा हुआ है। दफन करने जाना, लेकिन प्रभु को तरस आया, उसकी अर्थी को छुआ कर उठ खड़ा और उठकर बैठ गया। हो सकता है प्रभु का सेवक बन गया, बहुतों को रास्ता दिखाने वाला बन गया। आओ यीशु के पास जिसने मुझे जीवन दिया है। हर इंसान पाप के कारण मरा हुआ है। प्रभु यीशु आए कि जीवन देने के लिए। यदि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो जीवन में आएगा। प्रभु जी हमारी बेनती है, सुनने वालों को आशीष दें। जिन्होंने अभी तक आपको जीवन नहीं, अभी तक आपका ईश्वरीय जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन नहीं पाया, वो कह सके हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो और मेरे जीवन में आ। वो आपके जीवन में आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।